पूरा बॉडी सेंसेशनलेस हो गया समझो, ब्रेन डेड आदमी है। और उस ब्रेन डेड आदमी को पता नहीं चलेगा कि मतलब उसके शरीर गर्दन के नीचे क्या है, बेड पे पड़ा है नहीं पड़ा है वो भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि प्रेशर सेंसेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी उसको लगेगा कि ये मोह माया असली है। क्यों? क्योंकि उसका ऑडियो वीडियो चल रहा है। उसकी अगर आंखें भी चली जाए तो उसको दिखेगा नहीं, कान भी चले जाए तो सुनाई भी ना देगा। ऊपर के स्किन का सेंसेशन भी समझो एक ऐसी कुछ बीमारी हो गई समझो इमेजिनरी, कि उसको सेंसेशन भी नहीं हो रहा कि गर्मी ठंडी कुछ। तो क्या उसके लिए इस जगत का कुछ अस्तित्व रहेगा? 100% नहीं रहेगा, 100% नहीं रहेगा। तो यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो लग रहा है वो मोह माया है, ये बॉडी के अंदर के गाने। अगर जो हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी किसी दीवार से पार नहीं हो सकती। अगर मैं चलने जाऊँ पीछे की दीवार मेरे सर को लग जाएगी, या ये वाली दीवार है या पीछे वाले कपबोर्ड है, तो ये लग जाता है। ये हमको जाने नहीं देते बॉडी को। क्यों नहीं जाने देते? क्योंकि इस मोह माया के कुछ नियम है, इस जगत के कुछ नियम है। वो नियम ऐसे तैयार किए होंगे कि अगर बॉडी सॉलिड है तो ये इन चीज़ों में से नहीं जा पाएगी। पानी है तो पानी के अंदर से जा सकती है। ऐसे ये डिज़ाइन किया, जैसे गेम डिज़ाइन किया हुआ रहता है ना गेम डेवलपर्स ने, तो गेम के कैरेक्टर्स भी वैसे रहते हैं कि जो कैरेक्टर है वो ज़मीन पे चलेगा क्योंकि उसको भी ग्रेविटी है, लेकिन वो उड़ नहीं सकता है। वो भी दीवार क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि उसको भी सॉलिड बॉडी है। तो वो जैसे गेम के कैरेक्टर्स डेवलप किए वैसा वो करेगा। और अगर उसमें कुछ चेंज कर दिया जाएगा कि ये दीवार से भी अंदर घुस सकते हैं तो अब घुस सकते हैं, मतलब बॉडी का गेम के अंदर का कैरेक्टर घुस सकता है अंदर। तो वास्तव में आप दीवार के अंदर से भी जा सकते हो, आप पेड़ के अंदर भी घुस सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप ब्रह्मांड में भी घूम सकते हो, आप मंगल पे भी जा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आपकी आत्मा जा सकती है। आत्मा को कुछ लिमिटेशन है नहीं। ये जो गेम है ना पूरा डेवलप किया हुआ है, ये आपकी बॉडी के लिए डेवलप किया, और ये आपकी बॉडी के ऊपर इतने सेंसर्स लगाए हुए हैं ना कि वो आपको इतना अलाइव, इतना लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, इतना लाइव आपको फीडबैक देते हैं कि आप ये पूरा उलझ जाते हो कि नहीं ये असली है, ये असली है लेकिन बॉडी के लिए। और इसीलिए तो आपकी आत्मा अब देखो, आपको पता है आत्मा कहीं पे भी आ जा सकती है। आत्मा कहीं ऐसे नॉक करके नहीं बोलती कि भाई दरवाज़ा खोलो, मैं तो अंदर आ नहीं सकती हूँ। आत्मा तो कहीं पे भी आ जा सकती है। जब आप मर जाओगे, आप ना मरो लेकिन समझो, जब कोई मर जाता है तो फिजिकल बॉडी कट हो गई, क्या रहेगा? आत्मा रहेगी। अभी आत्मा जो है कहीं पे भी आ सकती है। तो जो आदमी मर जाता है ऐसे बोलते हैं कि 10 दिन तक हम उनकी याद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा उधर घूमती रहती है। कुछ अगर उनका कनेक्शन रह गया है या वो जल्दी से डिटैच नहीं होता है, जैसे मैंने एक वीडियो में बोला, 30, 40, 50, 60, 70, 80 साल से चिपके हुए हैं उस बर्तन से चिपके हुए हैं। तो वो जैसे बर्तन के अंदर तेल डाल दो और बाद में बर्तन से वापस तेल निकाल भी लो ना, फिर भी कुछ तेल चिपके रहता है। वैसे हो जाता है आत्मा बॉडी का कनेक्शन। या कुछ लोहे को पिघला दो, किसी साँचे में मोल्ड में डाल दो, वो उसका शेप ले लेता है। वैसे हमारी आत्मा को जब बॉडी के अंदर डालते हैं तो बॉडी के अंदर फैल के बॉडी का शेप ले लेती है। और इसीलिए कुछ लोगों की आत्मा के जो बहुत रेयर फोटोज है, लेकिन कुछ फोटोज जो लिए हैं तो आत्मा को भी शेप दिखता है। सर, 2 हाथ, 2 पैर, पूरा फेस वगैरह क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन जो पिक्चर्स लिए है कुछ कैलाश पर्वत में भी कुछ ऋषि मुनियों ने लिया है, तो वो ह्यूमन बॉडी जैसा दिखता है, आत्मा रहती है। लेकिन आत्मा को मेरे ज्ञान और दृष्टि से जो मैंने सोचा है, जो मैंने देखा है, तो आत्मा का स्वरूप ज्योति स्वरूप रहता है। अभी ये ज्योति स्वरूप, परमात्मा का ज्योति स्वरूप ये क्या रहता है, इसके बारे में हम अलग किसी वीडियो में देखेंगे। और क्यों वो लाइट फॉर्म में ही रहता है, ये अलग चीज़ है। तो बॉडी इतनी चिपक जाती है कि वही फॉर्म लेती है, वो दिखता है।
तो वो 10 दिन के अंदर, 10 दिन 12 दिन के अंदर जो आत्मा भटकती रहती है वो आती है, घर में जाती है, लेकिन समझो कोई एक लड़का मर गया, वो मर गया लेकिन उसको घर वाले बहुत उसके प्रियजन थे, वो आएगा अपनी माँ से बात करेगा, माँ मुझे पानी दो, या माँ तू कैसी है, क्या हुआ, ये सब गड़बड़ी नहीं होगा। वो आएगा बात करने के लिए, लेकिन माँ को सुना ही नहीं देगा। माँ को सुना ही क्यों नहीं देगा? माँ को सुना ही नहीं देगा क्योंकि माँ के कान ऐसे बने हुए हैं कि वो फिजिकल बॉडी के बने, वो एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन का ही साउंड सुन सकते, आत्मा का वाइब्रेशन का साउंड नहीं पकड़ सकते। बराबर है, हर चीज़ में वाइब्रेशन है तो वो नहीं पकड़ सकते। वो आत्मा वो लड़के की आत्मा उसके माँ के सामने खड़ी है, लेकिन वो माँ उसको देख नहीं सकती क्योंकि माँ की आँखें वो भी फिजिकल बॉडी की है, देख नहीं सकती। वो एक अलग दुनिया में है, ये एक अलग दुनिया में है। माँ जिस दुनिया को देखती है, समझती है, पहचानती है, जिसको सच मानती है, उसको समझने के सेंसर्स उसके पास है, लेकिन वो आत्मा के सेंसर्स को नहीं पहचान सकती। इसीलिए उस वर्ल्ड की जो भी कोई चीज़ें हैं, आत्मा है, उनको वो देख नहीं सकती। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि वो लड़का है ही नहीं या वो आत्मा है ही नहीं? बिल्कुल नहीं। वो लड़की में भी आत्मा है, माँ के अंदर भी एक आत्मा है, लेकिन माँ के अंदर की आत्मा बॉडी में कैद है, बॉडी से चिपकी हुई है, बॉडी सेंसर्स के अधीन हो चुकी है। और मे भी रात को सोने के बाद में माँ को सपने में वो लड़का दिखाई दे, उसको दिखाई दे कि वो आया था, मुझे ऐसा आभास हुआ, मुझसे बात करना चाह रहा था। अरे वो आभास नहीं, वो सच में बात करना चाह रहा था, लेकिन वो आप सुन नहीं पाए क्योंकि वो अब कैप्चर नहीं कर पाए। तो ये जो आभास होता है ना, कभी कभी ये एक्चुअल में रियलिटी भी होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूरा ब्रह्मांड का नॉलेज या रियलिटी क्या है, किस तरीके से ये सब मोह माया जाल है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे इधर करंट जैसा फील हो रहा है। इतनी देर तक मुझे नहीं हुआ था, लेकिन वाइब्रेशंस मेरे अभी इतने बढ़ गए हैं। ये ब्रह्मांड का ज्ञान जो मैं दे रहा हूँ, इसमें से साउंड भी आ रहा है बारीक बारीक, जैसे चिंगारी जैसा। में भी वो स्टैटिक फ्रिक्शन वगैरह कुछ हो रहा होगा। तो इस तरीके से सब मोह माया, जो लोग बोलते हैं ना कि 3 डायमेंशनल वर्ल्ड, 2 डायमेंशनल वर्ल्ड मतलब क्या, जिसको लंबाई है, चौड़ाई है, जिसको मोटाई भी है, तो ये 3 डायमेंशनल हो गया, बराबर। और उसमें और डायमेंशंस रहता है, टाइम का डायमेंशन रहता, समय का, और एक 5वां डायमेंशन, ऐसे 4-5 डायमेंशन वो रियलिटी रहता। तो सभी डायमेंशंस को हमारी फिजिकल बॉडी समझने के कुछ लिमिटेशंस रहते हैं। तो अभी मेरे ख्याल से मैंने सब एंगल से आपको समझा दिया कि जो आपको लग रहा है, जो रियल बॉडी है, ये जो रियल बॉडी लग रही है ना, ये आपके सेंसेशन की वजह से लग रही है। सेंसेशंस आपके ब्रेन से काट दो सभी, 1 मिनट में सब दुनिया में आ, या आप इस बॉडी को छोड़ दो, 1 सेकंड के लिए छोड़ के देख लो, 1 मिनट के लिए छोड़ के देख लो, पूरी सृष्टि का। अभी जो आदमी आत्मा बन गया, उसके लिए तो वो दीवार पे हाथ भी मारेगा तो लगेगा नहीं, वो बोतल को पकड़ने जाएगा तो अभी पकड़ में नहीं ले सकता, वो दीवार में घुसना चाहे तो घुस के निकल जाएगा। तो कहाँ रह गई भाई रियलिटी, आप मुझे बताओ। आप तो अभी बात कर रहे थे कि नहीं ये सब रियल है, मुझे लग रहा है, ये मैं रियल हूँ, ये सब हेवी है, मुझे प्रेशर सेंसेशन है। तो यही तो मोह माया है। ये तुम नहीं कह रहे, तुम्हारी बॉडी कह रही है। और ये बॉडी तो नश्वर है, अंदर का आत्मा वही शाश्वत है। तो जहाँ तक हो सके मैंने बहुत कोशिश की ये चीज़ समझाने के लिए कि ये सब मोह माया है। लेकिन अभी हम इस बॉडी के अंदर आए हैं, रहना है, तो कुछ काम के लिए आए हैं, ये बात समझो। जब तक रहना है तब तक ये बॉडी के हिसाब से रहना है, इसके जो रूल्स हैं, नियम हैं, उनको फॉलो करना है।
गर्म चीज़ में हाथ डालेंगे तो झटका बैठेगा, ये फिजिकल बॉडी का नियम है। तो वो सब ध्यान में रखना है, गाड़ी अच्छे से चलाना है। लेकिन ये सब करते हुए ये बात याद रखना है कि ये बॉडी के नियम है, ये एक्चुअल में मोह माया है। लेकिन अभी हम गेम के कैरेक्टर बन के अगर हम गेम के अंदर कूद चुके हैं तो हमें वो हिसाब से गेम खेलना है, लेकिन गेम में अटकना नहीं है, क्योंकि ये गेम मोह माया का गेम है। इससे बाहर निकलना है और ऊपर जाना है, परम शांति धाम में मोक्ष प्राप्ति करना है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।